हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपके पास आइसोमेरियम का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा रिंग आइसोमेरियम। रिंग आइसोमेरियम कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आइसोमेरियम से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरियम से रिलेटेड, जो नीट और आईआईटी में आए हुए हैं। चलिए, आइसोमेरियम पार्ट 4। आज का टॉपिक होगा बच्चों रिंग आइसोमेरियम। चलिए, रिंग आइसोमेरियम क्या होता है? आइसोमेरियम का मतलब क्या होता है? आइसोमेरियम का मतलब है कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। रिंग आइसोमेरियम का मतलब क्या होगा? रिंग आइसोमेरियम का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों होगा। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से रिंग होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, तब उसे आप रिंग आइसोमेरियम कहेंगे। तो लिखिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तब आप इसको रिंग आइसोमेरियम कहेंगे। कोई भी दो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर वो रिंग बनाने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है, तब आप रिंग आइसोमेरियम कहेंगे। जनरली रिंग आइसोमेरियम आपको मिलेगा अल्कीन में, मिलेगा। वैसे इथर अल्कोहल में भी मिल सकता है, लेकिन जनरली अल्कीन में मिलेगा। तो देखिए जरा एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूं, C3H6। यह प्रोपीन है, यह है आपके पास प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में आपको देखना है, तो प्रोपीन में आप देखिए कैसे देखेंगे। इसको हमने बनाया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह प्रोपीन है। 1 2 3 1 प्रोपीन है, 1 नहीं लिखा जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। चलिए, इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, CH2 CH2 CH2, यह बना सकते हैं। यह सारे बॉन्ड सिंगल है तो अल्केन है, रिंग बन गया तो साइक्लो अल्केन है। इसको आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, यह CH3CA डबल बॉन्ड CH2 यह प्रोपेन है, और ये साइक्लोप्रोपेन है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग इसलिए हुआ चूंकि इसमें रिंग बना है, यह रिंग बन गया है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसीलिए यह रिंग आइसोमेरियम है। तो इसके दो आइसोमर हुए, एक रिंग की वजह से आइसोमेरियम हो गया। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, देखते हैं जरा क्या होगा इसमें। यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। नीट का क्वेश्चन था, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन हाउ मेनी आइसोमर्स are there in C4H8। C4H8 को आप क्या कहते हैं? ब्यूटीन कहते हैं। प्रोपीन का तो हमने बता दिया। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन ब्यूटीन। ब्यूटीन में कितने आइसोमर होंगे? आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं ब्यूटीन में कितने आइसोमर होते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये होगा पहला आइसोमर। अब इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, नाम लिखिए 1 2 3 4। इसको कहेंगे ब्यूटीन। 1 इन 1 नहीं लिखा जाएगा, ब्यूटीन 1 अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखते हैं। चलिए, दूसरा, इस CH3 को आप यहां डाल दीजिए, यहां पे इस CH3 को आपने यहां से उठाया, यहां डाल दिया, बन गया क्या? CH3 डबल बॉन्ड CH2, यह बना। एक ये आइसोमर होगा 1 2 3। इसको आप कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल, इस कंपाउंड को आप कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। चलिए, तीसरा, अब आप क्या करेंगे? इसको यहां से उठाकर यहां डालिए, बीच में डाल दीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यह बना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, CH3CH
डबल बॉन्ड CH3H। तो देखिए 1 2 3 4, इसको आप लिखेंगे ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। लेकिन जरा देखो बच्चों, यहाँ पे यह डबल बॉन्ड है, यही आपका अल्कीन का प्लेन है, यह CH3 ऊपर और H नीचे है, यहाँ CH3 ऊपर और H नीचे है, तो यह आपका प्लेन है, CH3 ऊपर है, एक ही साइड है, तो इसको आप सिस कहेंगे। जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड होता है तो आप सिस कहते हैं, जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस कहते हैं। तो यह सिस बन रहा है तो ट्रांस भी तो इसका बन रहा होगा ना। चौथा देखिए, चौथा हम बना रहे हैं इसका CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यह बनेगा। इसमें यह प्लेन है आपका, यह CH3 नीचे है, H ऊपर है, इसमें CH3 ऊपर और H नीचे है। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया, तो इसको तो लिखेंगे, इसका भी नाम होगा ब्यूटोइन, लेकिन इसके पहले आप ट्रांस लगाएंगे, ट्रांस ब्यूटोइन। तो सीस और ट्रांस दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सीस और ट्रांस है। हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसका भी फॉर्मूला यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों अलग अलग आइसोमेरिज्म हो गए। अभी आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम स्टीरियो शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टीरियो में आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना है सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, वहां पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए 4 हो गया। 5, अब यह 4 कार्बन है, तो जहां भी डबल बॉन्ड होता है वहां एक रिंग बनता है। अभी हमने आपको बताया था कि एक डबल बॉन्ड जहां कहीं भी होगा वहां पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए 4 कार्बन का रिंग बनाइए। एक यह रिंग हो गया, इसको आप क्या कहेंगे? इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। सारा बॉन्ड सिंगल है तो अल्केन हो गया, साइकिल है तो साइक्लो हो गया, तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। 5वां 6ठा एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल, इसका 6 आइसोमर। रिंग आपने बनाया है, तो रिंग आपने 4 कार्बन का बनाया, तो रिंग 3 का भी तो बनता है, तो 3 का बनाइए। CH2 CH2 CH, यहाँ CH3, यह क्या है? इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 पे मिथाइल है, 1 नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो देखिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यह कहलाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने देखा कि C4H8 के कितने आइसोमर हुए? 6 आइसोमर हुए, यही आंसर था। आंसर होगा इसका 6 आइसोमर। ठीक है, तो यह 6 आइसोमर होगा। आगे GOC की पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे। चलिए, तो यह हो गया हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन C4H8। इस पार्ट में अभी तक हमने आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग आइसोमेरिज्म, 6 टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कस किया है। क्वेश्चन भी कराया है, मुझे उम्मीद है आपसे क्वेश्चन हो गया होगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, नहीं हो रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको आपकी डाउट क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन IIT नीट में आए हुए हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। हाँ बच्चों, अब एक क्वेश्चन है IIT में आया हुआ था। क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन C7H8O। यह क्वेश्चन है, C7H8O में कितने आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सारा टाइप आपने पढ़ लिया है, तो आपको अब बताना है कि यह C7H8O के कितने आइसोमर है। देखिए C7H8O, पहले आप देखिए यहाँ 7 कार्बन है। एक चीज आप माइंड में डालें कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन बराबर होता है या लगभग बराबर होता है, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर इक्वल होगा या अप्रॉक्स इक्वल होगा, तब उस स्थिति में रिंग का फॉर्मेशन होता है, रिंग बनता है। ठीक है, तो अब आप रिंग बनाएंगे, तो रिंग बनाएंगे तो यह चाहेगा स्टेबल होना, तो यहाँ 7 कार्बन है, तो आप याद रखें 7 कार्बन में 6 कार्बन का रिंग बेंजीन का होता है, और बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यह प्रयास करेगा बेंजीन बनाना। बेंजीन बनाइए, यह बेंजीन बन गया। अब
एक कार्बन और है, तो यहां पर आप डालिए CH, एक कार्बन है। अब 7 कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन 8 है और एक ही ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन किस में होता है? अल्कोहल में होता है, ईथर में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है। तो इसी 4 में से कोई कंपाउंड बनेगा। तो आप ऐसे कीजिए, CH2OH लिखिए, यहाँ C है, यहाँ CH है, CH है, CH है, CH है, CH है। तो यह क्या बना? C7 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 8 है तो 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8 हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता था, हमारे माइंड में आ रहा है कि एल्डिहाइड में भी एक कार्बन होता है। तो जरा देखिए, यह तो बेंजीन है, CH 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 C है। अगर हम एल्डिहाइड लेते तो यहाँ CHO लगाना होगा, तो CHO जैसे लगाते हैं तो C और O तो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 ही है, यहाँ 8 है, इसीलिए हमने एल्डिहाइड नहीं बनाया। तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो कीटोन भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? अल्कोहल। तो अल्कोहल तो हमने बना दिया, इसीलिए यह हटा दीजिए और यह बना दीजिए। चलिए एक कंपाउंड बनाओ। अब ये कंपाउंड तो बन गया, अब आपको देखना है कि इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए जरा, यह है, इसमें आप ऐसा करो, अब आपको याद करना है कि हमने ऐसा कहाँ कराया है। तो यह आपके फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में, चलिए अल्कोहल का ईथर बनता है, तो यहाँ O लीजिए, CH2 को इधर ले लीजिए। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में एक टाइप था आपके पास, एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कराया हुआ है। 9 एग्जाम्पल हमने बताया है फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म का, 9 के से ज्यादा होता ही नहीं है। अब आप देखिए, एरोमेटिक अल्कोहल है, ये बेंजीन है तो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक अल्कोहल है तब ईथर बन गया, एरोमेटिक ईथर बना। अच्छा, यहाँ H है, इसका फिनॉल भी बनेगा। तो यहाँ देखिए बेंजीन है, यहाँ O था, यहाँ का H ऊपर लीजिए, फिनॉल हो गया। ये CH3 को नीचे लाइए, CH3 हो गया, तो यह फिनॉल है। उसके बाद अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 नंबर पे भी तो मिथाइल लग सकता है, या मिथाइल आपका 3 नंबर पे भी लग सकता है, एक ये भी स्ट्रक्चर होगा। इसको यहाँ ले आइए, इसको अगर आप यहाँ लाते हैं तो यह मिथाइल यहाँ पे भी लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ लाते हैं तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग हो जाएगा, यही बनेगा। अगर आप इसको यहाँ लाते हैं तो इधर से नंबरिंग होगा, यही बनेगा, इसलिए यहाँ तक बनेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्या क्या है इसमें देखिए जरा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें 5 आइसोमर हुए, 1 2 3 4 5। आंसर क्या होगा? आंसर हो गया 5 आइसोमर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन C7H8O, तो इसमें 5 आइसोमर हुआ। अब आप देखिए, इस दोनों में कौन सा आइसोमर है? OH है और O है, अल्कोहल और ईथर है, तो फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म हुआ। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है? ईथर है और अल्कोहल है, तो ये भी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म हुआ। अब आप देखिए, यह ईथर है, यह अल्कोहल है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है। यह अल्कोहल ईथर है और यह अल्कोहल है, ये भी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो इसमें फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म के कितने एग्जांपल हैं? 1 2 3 4, 4 सेट फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म के कितने एग्जांपल है, तो यह अल्कोहल है, भी अल्कोहल है। पहला और ए पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का सेट है। यह और यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म का सेट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यह और यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यह भी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा, यह और यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यह और यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यह और यह भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन और यह 7 पोजीशन। तो 7 पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है 7 टाइप। और फंक्शन ग्रुप का एग्जांपल है 1 टाइप और 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप।
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो हुआ इसमें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेरिज्म ये हो गया 4 टाइप। तो देखिए इस कंपाउंड में हमने कैसे कैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म को किया है। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको हमने पढ़ा दिया था, 9 टाइप का होता है। तो अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है। ठीक है, IAS IPS का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे हुआ था कि C7H8O IAS के पेपर में आया हुआ है, IAS के एग्जाम में आया हुआ है कि C7H8O में पोजीशन और फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म का रेशियो क्या है, 7:4 है। पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म 7:4 है। आप ये ना सोचें कि आप नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं तो हम IAS IPS की कैसे करें। IAS IPS वही बच्चे निकाल पाते हैं जो नीट और IIT क्वालिफाइड होते हैं। इसलिए हर हाल में आपको ये सारे टाइप पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।